वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडस्ट्री अपडेट करके एक रिपोर्ट मार्केट में आता हुआ आपको नजर आएगा, और ये इंडस्ट्री अपडेट का जो रिपोर्ट है वो डेटा सेंटर का जो इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है, उससे कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो हमारे देश का जो डेटा सेंटर का कैपेसिटी है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर जो ग्रो होगा 1.7 गीगावाट से 8 गीगावाट तक, मतलब कई गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में यहाँ पर छुपी हुई हमको देखने को मिल रही है। अब ये जो ग्रोथ होगी ये सपोर्ट किसके द्वारा होगी? इसको सपोर्ट करेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और हायर डिजिटल डेटा का जो यूज़ होगा वो, मतलब ये होंगे वो फैक्टर जो इस ग्रोथ को सपोर्ट करने का काम करेंगे। अब देखिए, डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करें, इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो आईटी इंफ्रा का ज़रूरत पड़ेगा। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स का भी बहुत बड़ा ज़रूरत पड़ेगा। सर्वर को इंस्टॉल करना, उनको मैनेज करना, तो इसका भी बहुत बड़ा ज़रूरत यहाँ पर पड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसमें एक्चुअली दो कंपनियां अभी के टाइम पे बाजार में काफ़ी चर्चा का विषय यहाँ पर बनी हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पहला नाम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डायनाकॉन सिस्टम करके। तो देखिए, ये वाली कंपनी हो सकता है आप लोगों को पता हो ना पता हो, लेकिन अभी इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, फिर सेकंड जो कंपनी होगी उसके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डायनाकॉन सिस्टम, इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी सबसे पहले करती क्या है, ये ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी मेनली कामकाज करती है आईटी सिस्टम इंटीग्रेटर की तरह, यह हमारे देश में काम करती हुई आपको नजर आएगी, और एक कस्टमर को मदद करती है बिल्ड करने में और मैनेज करने में आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब इसके सपोर्ट्स की बात करें तो इनके सपोर्ट्स में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। और कंपनी क्या करती है, इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड का जो सॉल्यूशन होता है उसको। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल एक हिसाब से ओएनएम टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जो भी नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की इसके तहत बात करें, इनका क्लियरली फोकस किधर है? इनका फोकस ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, यानी O&M कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है, इस कैटेगरी में इनका फोकस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और OM कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये कहने की कंपनी को रेगुलर रिकरिंग रेवेन्यू प्रोवाइड करने का कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। अब बिजनेसेस मेनली जिनका कनेक्शन इंडिया का एंटरप्राइज और गवर्नमेंट आईटी का स्पेंडिंग से आपको जो देखने को मिलेगा, वो भी अभी के टाइम डेटा सेंटर का जो थीम है इसके कनेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो ज़रा देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो कंपनी होगा उसका रेट चेक करेंगे, और भी जो रिपोर्ट में चीज़ें निकल कर आ रही है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे, स्टैंड और नंबर चेक कर रहे हैं, और जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे। अब देखिए, पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पर नजर आएगा, तो उसको हम चेक करेंगे, यानी पिछले 4 साल फाइनेंशियल ईयर, हर साल कंपनी कैसा प्रॉफिट कर रही नहीं कर रही है वो समझ में आ जाएगा। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 33 करोड़ का, फिर हो गया 54, फिर 72 और अभी 85। मतलब पिछले 4 साल में लगातार इस कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है, और प्रॉफिट हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ भी जा रहा है। मतलब ये कंपनी अभी के टाइम एक प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हम मान के चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो कंपनी है उसके बारे में चेक करेंगे, फिर रिपोर्ट को भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को भी लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरे कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो ये वाला शेयर या ये वाला कंपनी के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहला कंपनी का डिस्कशन हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट हुई नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली कंपनी करती क्या है? ये कंपनी जो है ब्लैक बॉक्स, ये प्रोवाइड करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉल्यूशन ग्लोबल लेवल पे, और ये ऑफर करती है वाइड स्पेस फिट आउट सर्विस डेटा सेंटर के अंदर। तो ओवरऑल इनका कनेक्शन भी काफ़ी तगड़ा यहाँ पर डेटा सेंटर इंडस्ट्री के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये कंपनी सर्वर रैक्स को, फाइबर ऑप्टिक केबल्स को और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को मदद करती है इंस्टॉल करने में। तो इस कंपनी का पकड़ कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का जो बिजनेस का फोकस है वो कहाँ पर है? कंपनी एक्चुअली काम करती है
बड़े बड़े जो क्लाउड कंपनीज होती है उनके साथ, खास करके अमेरिका में इनका प्रेजेंस ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, एआई डेटा सेंटर का जो रिक्वायरमेंट होता है जिसमें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्किंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है, उसमें भी इस कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का बिजनेस का फोकस भी इस कैटेगरी में हमको देखने को मिलता ही है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ का ओवरऑल एक्विजिशन के थ्रू भी फोकस कंटिन्यूसली बना हुआ है, ये चीज़ भी इस कंपनी के बिजनेस के थ्रू हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमको कैसा देखने को मिलता है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर भी करोड़ में होने वाले हैं और यहाँ पर भी सेम टू सेम पिछले 4 साल फाइनेंशियल ईयर का जो भी डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट उसको फटाफट यहाँ पर हम देखेंगे। तो 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 24 करोड़ का, फिर हो गया 138, फिर हो गया 205 और अभी ये 218। मतलब ये वाली कंपनी भी पहले कंपनी की तरह हर साल प्रॉफिट कर रही है और हर साल इनका प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब ये भी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन दोनों कंपनी का जो बिजनेस है उसका कंपैरिजन को थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है डायनाकॉन सिस्टम, इस कंपनी की बात करें तो इनके बिजनेस का फोकस ऑब्वियस सी बात है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और इनका बिजनेस मॉडल एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल आपको देखने को मिलेगा। इनका जो डिपेंडेंस है इंडिया का जो आईटी का स्पेंडिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो मजबूत फोकस है ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट का रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये बात डायनाकॉन सिस्टम के बारे में हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। मतलब इनका भी पकड़ डेटा सेंटर कैटेगरी में काफ़ी अच्छा है, उतना मजबूत नहीं है लेकिन अच्छा है। अब उसके बाद ब्लैक बॉक्स, इस कंपनी की बात करें तो इनके पास बिजनेस का प्रेजेंस जो है ग्लोबल लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। इनका जो फोकस है बड़े इंटरनेशनल कस्टमर्स के ऊपर आपको नजर आएगा। इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी डिपेंड है ग्लोबल टेक्नोलॉजी का स्पेंडिंग कैसा हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन इनको जो बेनिफिट है जो ओवरऑल एक्सपेंशन होगा एआई डेटा सेंटर का, इसके ऊपर इनका बेनिफिट और भी ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कंपनी में ब्लैक बॉक्स का अभी के टाइम थोड़ा सा अपर हैंड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बिजनेस के चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जिस रिपोर्ट में मेंशन भी किया है। अब देखिए डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का डिले भी हमको देखने को मिल सकता है और कोई नॉर्मल डिले होगा तो ठीक है, लेकिन कोई बड़ा डिले हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंपनियों को भी उसका बहुत बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही साथ वर्कफोर्स की बात करें तो यहाँ पर स्किल्ड लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर जो होगा वो अपग्रेड ही होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर या वर्कफोर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसी के साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट जो है जो लगातार बढ़ रही है वो कंपनी के प्रॉफिट्स को भी अफेक्ट करती हुई नजर आ सकती है। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, उसके लिए रिक्वायर भी होता है कंटिन्यूस जो अपग्रेड्स होता है उसका। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कंपनी इसको जल्दी से अडॉप्ट कर पाती है या नहीं कर पाती है। इतना ही नहीं, कोई मेजर कस्टमर का लॉस होना या फिर आईटी का स्पेंडिंग कम होना, ये भी इन कंपनी के बिजनेस को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर से 4-5 थोड़े से आप कह सकते हो चिंताजनक फैक्टर रह सकते हैं, इनके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान यहाँ पर देना होगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ कंपनी को जो ऑर्डर्स मिलते हैं यानी कंपनी का जो ऑर्डर बुक होता है उस ऑर्डर बुक का कन्वर्जन रेवेन्यू में कंपनी कितना अच्छी कर रही है नहीं कर रही है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन का ट्रेंड कंपनियों का कैसा है, नए प्रोजेक्ट कंपनियां जीत रही है यानी कर्जे का लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं डेटा सेंटर का जो थीम है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएगी और हमारे देश का जो डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है बहुत ही रैपिड तरीके से एक्सपांड होता हुआ भी हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें डायनाकॉन सिस्टम की बात करें, ब्लैक बॉक्स की बात करें, ये कहीं ना कहीं अपना डिफरेंट तरीका इस इकोसिस्टम में प्ले करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वही बात है, इनका आने वाले समय का परफॉर्मेंस ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये कंपनियां आगे बढ़ती है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन, कस्टमर का डिमांड, कॉस्ट का मैनेजमेंट और बिजनेस का ग्रोथ को संभाल पाती है नहीं संभाल पाती। यही इनका आने वाले समय का आप कह सकते हो परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो नतीजा निकल कर आएगा। तो कहीं ना कहीं इस कारण ये दोनों शेयर बाजार की आप कह सकते हो नज़र में लंबे समय तक यहाँ पर बने रह सकते हैं, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे निवेशक अपना फोकस करने का भी काम कर सकते हैं। तो रिपोर्ट ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकल कर आ रही थी इन दोनों कंपनी के बारे में। लेकिन जो भी डाटा इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें।
पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।